विपक्षी पार्टियों का नहीं, कहीं ममता बनर्जी और कहीं कोई सबकी सहमति एक ही है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है। इस पर कहीं न मनभेद है न मतभेद, और भाजपा को इतिहास की जानकारी नहीं है। ये सवाल इसलिए है कि भाई आप 36% वोट आपको आया था जब वोटों का बिखराव हुआ था। हमारा है कि वोट का बिखराव नहीं, हमारा लक्ष्य ही है। तो कोई 40 MLA की पार्टी है भाई, हमसे काहे परेशान हैं अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी। मणिपुर जाइए नहीं रहे हैं जहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, आप कभी मध्य प्रदेश में कभी दिल्ली में बैठक कर, और दुर्भाग्य कितना है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम राजनीति पार्टियां अपनी अपनी ओर से रणनीति तय करना शुरू कर दिया है। कुछ जो शेष समय बचे हुए हैं उसमें तमाम राजनीति पार्टियां अपनी अपनी कुनबे को मजबूत करने में लगी हुई है। इसी क्रम में बात अगर बिहार की हम करें तो बिहार के तमाम महागठबंधन के नेता कर्नाटक में हैं। हालांकि नीतीश कुमार को लेकर कर्नाटक में एक पोस्टर लगा, जिस पोस्टर से बिहार की सियासत काफ़ी गर्म है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। कैसे देख रहे हैं? आपके नेता का तो फजीयत हुआ बेंगलुरु में। नहीं, माननीय नीतीश कुमार जी के संबंध में पोस्टर लगाया गया, इसका मतलब नीतीश कुमार जी में ताकत है, बेचैनी तो है कहीं ना कहीं। अपना नाम भी नहीं लिख रहा है कौन है, तो ये काला दिल वाले लोग हैं, उससे कहीं इस मुहिम को असर नहीं पड़ना है। और पोस्टर अगर लगाना भी था तो नाम लिखता, हिंदू है कि नहीं भी लिखता। चूँकि हिंदूवादी पार्टी है तो अपरोक्ष रूप से लड़ाई लड़ रहे हैं। अब अब याद है कि नहीं, एनडीए इनको याद पड़ गया अभी। सच तो यह है कि 28 मई 2023 को दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की बैठक होती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी भूल गए, बाबा रामदेव का लगता है मेधा बट्टी नहीं खाए थे, यह स्मरण इनको नहीं रहा, और कह दिया कि एनडीए का 25वीं वर्षगांठ हम मनाएंगे। कब मनाए, कहाँ मनाए? देश में मनाए कि पाकिस्तान में जाके मना रहे थे कि अफगानिस्तान में? जबकि एनडीए का गठन हुआ था 15 मई को, बैठक ही कर रहे हैं 28 मई को, और कह रहे हैं 25वीं वर्षगांठ मनाएंगे। और आपको गठबंधन करने की ज़रूरत क्या है भाई? आपके दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पटना में कहा कि हम क्षेत्रीय दलों का वजूद ख़त्म कर देंगे, उनकी कोई भूमिका नहीं है। तो दे दे राम दिला दे राम, ये हाल में पहुंच गए, जा रहे हैं कि से हमको समर्थन दीजिए ना। तो जब आपको स्मरण यह नहीं रहता है कि एनडीए का गठन कब हुआ था, क्षेत्रीय दलों के प्रति अपमान का, तिरस्कार का भाव, सहयोगी दलों को तिरस्कार का भाव, और जब बिहार ने महागठबंधन बनाया और जब बेंगलुरु में बैठक आयोजित हो गई, तब इनको एनडीए याद पड़ता है। अद्भुत है भाई। लेकिन सहमति आपसे नहीं बन पा रही है विपक्षी पार्टियों का। नहीं, कहीं ममता बनर्जी और कहीं कोई सबकी सहमति एक ही है कि 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाना है। इस पर कहीं न मनभेद है न मतभेद, और भाजपा को इतिहास की जानकारी नहीं है। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो गए थे क्या? मैं जानना चाहता हूँ, पीवी नरसिंह राव प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे। भाई वो तो बात का विषय है, मूल विषय यह है कि आपको यह स्मरण नहीं रहता है कि एनडीए क्या था। अब एनडीए की ज़रूरत आपको पड़ गई, जबकि आपका दावा था कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, हमको किसी सहयोगी की ज़रूरत नहीं। इसी बिहार बीजेपी के नेता बोलते थे, तो आज क्यों जरूरत पड़ गई आपको? लेकिन तो नीरज जी, आप जिस उम्मीद और आशा से आप लोग जो कह रहे हैं कि बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, बीजेपी को सफाया कर देंगे, तो क्या लगता है अन्य राज्यों में जदयू को चुनाव लड़ने के लिए टिकट नहीं, जदयू महत्वपूर्ण नहीं है। जदयू नहीं, दक्षिण भारत से पूरा बीजेपी साफ हो चुका है, पूरा कहीं नहीं है बचा हुआ। अब चलिए मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ भी महाकाल का तांडव मचने वाला है। आज सालासर है राजस्थान में, हनुमान जी का गदा वहीं है, तो हनुमान जी को तो धोखा दिया ही लोग, तो सब लोग खोज रहा है इस बार। तब भाजपा है कहाँ भाई? अगर भाजपा कहाँ बचेगी? ये सवाल इसलिए है कि भाई आप 36% वोट आपको आया था जब वोटों का बिखराव हुआ था। हमारा है कि वोट का बिखराव नहीं, हमारा लक्ष्य ही है। एक सीट पर एक मुकाबला जब होगा एक एक उम्मीदवार का, तब देश की जनता तय कर लेगी कि हमको क्या करना है।
क्या लगता है जदयू का फार्मूला अन्य लोग मानने को तैयार हैं? नहीं, फार्मूला क्या होगा ये हमको नहीं जानकारी है, ये सब राष्ट्रीय नेतृत्व को तय करना है। लेकिन हमारी मुहिम का असर यह है कि बैठक बेंगलुरु में हो रही है और हमने ऐसा जख्म गहरा दिया है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की स्मरण शक्ति फिर ठीक हो गई और उनको भी एनडीए की बैठक बुलाना पड़ रहा है। तो जख्म तो आपको आरजेडी भी दे रहा है। नहीं, हमको कोई जख्म नहीं दे रहा। महागठ हम तो 45 एमएलए की पार्टी है भाई, हमसे काहे परेशान हैं अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी। मणिपुर जाइए नहीं रहे हैं, जहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं। अब कभी मध्य प्रदेश में, कभी दिल्ली में बैठक कर, और दुर्भाग्य कितना है, कितना ही हीनता का भाव, अहंकार का भाव है भाजपा के अंदर। एक भी विजुअल दिखाइए जहाँ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष का नेता अपने सहयोगी दल जिनको बना रहे हैं उनको वो गुलदस्ता ने, वो गुलाब का फूलों देने को तैयार एयरपोर्ट पर नहीं है, स्वागत करने तक के नहीं गया ही लोग। अब समझिए क्या हालत। ये हालत में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को ये तय करना चाहते हैं, अपमान के साथ बैठक में भाग लो। आप देखिए बेंगलुरु का, वहाँ किस ढंग से स्वागत हो रहा है। एनडीए विपक्षी पार्टियों के जैसा इन लोगों का बैठक नहीं है, ये बैठक अलग है। तो ये क्या है, मैंने इनका वो नहीं हुआ है बैठक, क्योंकि अरे भाई ने साफ तौर से कह दिया कि ये समय समय पर एनडीए की बैठक कब बैठक हुई है? जिसको 25वीं वर्षगांठ याद नहीं था, कहाँ किए अमृत महोत्सव मना रहे हैं और एनडीए का 25वीं वर्षगांठ क्यों नहीं मनाए? आपको तो यह भी याद नहीं था कि एनडीए कब बना है। नरेंद्र मोदी को भी याद नहीं था, क्योंकि अटल जी ने इनको राजधर्म का याद दिलाया था, तो अटल जी का अपमान करना था इनको, तो मन के अंदर अपमान का भाव था। अरे जिसको यह याद नहीं हो कि एनडीए का गठन कब हुआ था, वो एनडीए की बात कर रहा है। नीतीश कुमार संयोजक बन पाएंगे या नहीं? नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं, पूरी बात बता रहे हैं। संयोजक का पद है या नहीं है इसकी भी जानकारी देने का हमको अधिकार नहीं। और तीसरा, नीतीश कुमार विपक्ष की आवाज़ हैं और हमारी आवाज़ का असर देश में गूंज दिखाई पड़ रहा है महागठबंधन का, यह संकेत है। पिछले दफे तो लालू प्रसाद यादव ने राहुल गांधी की शादी की बात छेड़ी थी, बीजेपी कह रहा है कि इस बार क्या कुछ, अब इस बार क्या कुछ भाजपा क्या बोलेगी? जिसको नरेंद्र मोदी के, इसके नेता को यादाश्तें कमजोर है। यही बिहार बीजेपी के नेता जब गठबंधन टूटा था तो कहे थे कि हम अकेले सक्षम हैं, हमको कोई सहयोगी की जरूरत नहीं है। तो आज कौन विटामिन खा लिए तक जा रहे हैं? लालू यादव बार बार संयोजक का नाम नीतीश कुमार का ले रहे हैं। ये सब चीज़ हम लोग को, अरे अब ये सब हम लोग को एजेंडा का वहाँ का जानकारी थोड़े है। हम लोग उस मीटिंग में भाग ले रहे हैं, कार्यसूची हमारे पास आया है। हम लोग अपनी भूमिका को तय करके रखते हैं। राज्य पार्टी है हमारा, हम उसके प्रवक्ता हैं। तो राज्य के अंदर जो राजनीतिक घटनाक्रम होता है, जो राज्य के मुख्यमंत्री गए इसीलिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं, नहीं तो अनौपचारिक बैठक होती तो हम क्यों इस पर प्रतिक्रिया देते हैं? इनको क्या कहेंगे जिन्होंने पोस्ट किया है सोशल मीडिया? अरे भाई, यहाँ से दिल्ली ट्रेन जाती है, तो राजधानी भी जाता है, तूफान भी जाता है। अब जिसको जहाँ चढ़ना हो चढ़ेगा। इशारों में आपने तो बड़ी बात कह दी है। देखिए, सुनील सिंह को लेकर के कई लोग यह कह रहे हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो नीरज कुमार ने भी उस पर चुटकी ली है। साथ ही साथ गठबंधन की बैठक को लेकर के भी इन्होंने कहा कि जो बैठक है इसमें कुछ न कुछ फलाफल जरूर निकलने वाला है। इस पर बस इतना ही। बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ। धन्यवाद।